हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी कुछ ही एपिसोड पहले सन टाइम, मून टाइम और अर्थ टाइम की बात की है। आशा है आपको ये तीनों टाइम की या तीनों साइकिल के बारे में ज्ञात हो गया होगा, जानकारी मिली होगी और आपको पसंद भी आई होगी। आज हम इस कार्यक्रम के अंदर डे साइकिल और नाइट साइकिल को जो चेंज होता है वो कैसे होता है उसके बारे में वैज्ञानिक तौर से एक दृष्टिकोण लेते हैं। डे साइकिल और नाइट साइकिल, इसको इस संदर्भ में पहचानना ठीक रहेगा कि मैंने कल कहा था कि विश्वकर्मा जी की जो थ्योरी है भवन रचना की, भवन संरचना की, उसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं और तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक है बॉडी, एक है बिल्डिंग और एक है स्पेस यानी कि यूनिवर्स। बॉडी यानी कि हम रहते हैं किसी मकान में यानी कि बिल्डिंग में, और हमारा रिश्ता दोनों का होता है देखा जाए तो स्पेस से यानी कि यूनिवर्स से। तो कहीं ना कहीं हमारी फॉर्म, हमारी प्रोपोर्शन, हमारा ओरिएंटेशन, हमारे मटेरियल्स, हमारी फंक्शनैलिटी, ये सारी उसमें काम आती है, जिसको मैंने एक दूसरे नाम के तौर पे कल बताया था कि घट आकाश यानी कि बॉडी, ग्रह आकाश यानी कि आपकी बिल्डिंग, और महाआकाश जिसका मतलब यूनिवर्स यानी कि स्पेस। इसके बारे में बॉडी, और बॉडी के अंदर मैंने बताया था कि होता है नाड़ी सिस्टम। बिना नाड़ी सिस्टम को समझे आप इस बात का ज्ञान नहीं पा सकते हैं कि आपका संबंध बिल्डिंग के साथ कैसा रहेगा, क्योंकि जब कभी बॉडी का संबंध बिल्डिंग से नहीं हो पाता है तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो एनर्जी एक्सिस है बॉडी की, वो अपनी जगह से हट जाती है और हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, बीमार महसूस करते हैं, हम ठीक नहीं हो पाते हैं। हमारी जो सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य है सभी भंग हो जाते हैं एक्चुअली। और जब कहीं बिल्डिंग ऐसी मिल जाए जिसका ओरिएंटेशन बेहतरीन है और वो यूनिवर्स यानी कि स्पेस के साथ कंपैटिबल है, तो हमारी बॉडी भी उसके अंदर जाके कंपैटिबल हो जाती है। तो बॉडी को कंपैटिबल बनाने के लिए जो बॉडी का जो नाड़ी सिस्टम है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना विश्वकर्मा जी की कोई भी संरचना, कोई भी रचना को समझना या उनके सिद्धांत को समझना नामुमकिन है। क्योंकि ये त्रिकोण है, शरीर, बिल्डिंग और आकाश, या कह सकते हो शरीर, भवन और आकाश। शरीर के संबंध में जब मैं नाड़ी सिस्टम की बात करता हूं तो नाड़ी सिस्टम के अंदर ही हमारे जो चक्रा भी होते हैं उसमें एक टॉप का चक्रा होता है जिसको कहते हैं क्राउन चक्रा। तो ग्रंथियां जो बहुत सारी हमारी बॉडी में हैं, ग्लैंड्स हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, जिसका संबंध, जी हाँ, कहते हैं कि बेसिकली क्राउन चक्रा से है। कई लोग कहते हैं कि इसका संबंध हमारी तीसरी आंख से है, थर्ड आई, भगवान शंकर की तीसरी आंख, वो तीसरी आंख जो सब कुछ देख सकती है। कहते हैं कि हमारी माइथोलॉजी में और बाकी यूरोपियन माइथोलॉजी में, इजिप्शियन माइथोलॉजी में या लैटिन अमेरिकन माइथोलॉजी के अंदर इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें पीनियल ग्लैंड के बारे में दी गई हैं। पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर एक बहुत छोटी ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्लैंड्स है। इसका जो आकार होता है एक छोटे चावल के दाने के बराबर होता है, 6, 7, 8 mm के बराबर लंबाई होती है बस। लेकिन ये जब मैंने कल परसों बात की थी एक एपिसोड में कि सन साइकिल, मून साइकिल और अर्थ साइकिल की, या सन टाइम, मून टाइम की, तो हमारी बॉडी को सन टाइम से मून टाइम में या सन साइकिल से मून साइकिल में एडजस्ट कौन करता है? पीनियल ग्लैंड। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। हमारी बॉडी बेसिकली 2 फेज में रहती है, एक एक्टिव फेज में और एक पैसिव फेज में या रिलैक्स्ड फेज में। एक्टिव फेज में तब रहती है जब सूर्य गगन में होता है, इसे कहते हैं सन साइकिल, और जब शाम को मून साइकिल ऑन हो जाती है उस समय जब ये चेंज होता है सन साइकिल से मून साइकिल या सन टाइम टू मून टाइम, उस टाइम ये बॉडी के अंदर जो नाड़ी सिस्टम का जो ट्रांजिशन होता है उसको एक्टिवेट करती है। कौन भला? सोचिए,
पीनियल ग्लैंड। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी कारण से हमारी लाइफ के अंदर कुछ लाइट्स, रोशनी, प्रकाश अगर संध्या के समय इतना ज़्यादा हो जाए कि हमारी पीनियल ग्लैंड सूर्य की रोशनी और रात की रोशनी में अगर फर्क ही ना कर पाए, तो आप बॉडी के एक्टिव मोड से निकल के रिलैक्स मोड में जा ही नहीं पाते हैं, जो कि पीनियल ग्लैंड का काम है। और ये मत भूलिएगा, हमारी बॉडी जब रिलैक्स होती है तभी रीबिल्ड होती है, क्योंकि दिन में तो इनके सेल्स खर्च होते रहते हैं बॉडी के, रात में वही सेल रीबिल्ड होते हैं, दोबारा बनते हैं। जब आप देखा जाए तो जागृत अवस्था से सुप्त अवस्था में जाते हो, सुप्त से आप डीप सुप्त अवस्था, सुषुप्ति वाली अवस्था में जाते हो, और उसके बाद आप डीप 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 स्लीप में चले जाते हो, जिसके अंदर एक तूरियम स्टेट है, और तूरियम स्टेट की भी कुछ और स्टेट जो उसके नीचे आती हैं वो आती हैं देखा जाए तो। अब वो जो स्टेट्स होती हैं वहाँ पर वो बॉडी का पुनर्निर्माण होता है। कई बार आप कहते हैं ना कि आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, ऐसा लगा जैसे मैं घोड़े बेच के सोया हूँ। यानी कि रात को आधा घंटा, 1 घंटा एक ऐसी स्टेट में माइंड पहुँच जाए जहाँ ना कोई भाव है, ना विचार है, ना कोई आकार है, ना कोई स्वप्न है, कुछ भी नहीं है। एक क्या कहते हैं कि शून्य की स्टेज है, तूरियम स्टेज होती है, सुपर तूरियम स्टेज जिसे कह सकते हैं। उसी स्टेज के अंदर आके आपकी बॉडी का निर्माण होता है, सेल्स का निर्माण होता है, और सुबह जब आप उठते हैं और वो स्टेज कहीं आपको आधा पौना घंटा, 1 घंटा मिल गई रात में, तो समझो आपकी बॉडी रीजुविनेट होती है, और सुबह उठ के आप कहते हैं आज नींद बड़ी अच्छी आई, बॉडी फ्रेश हो गई। बॉडी फ्रेश हो गई यानी कि बॉडी रीबिल्ड हो गई उस स्टेज में जाके। तो कहीं ना कहीं बॉडी को उस स्टेज में जो ले जाने का काम है, रिलैक्स स्टेज में, सन स्टेट का मतलब होता है सन साइकिल, यानी कि जो एक्टिव स्टेज है वहाँ से रिलैक्स स्टेट में ले जाने का जो काम होता है वो होता है पीनियल ग्लैंड का। तो पीनियल ग्लैंड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये एक ब्रेन का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं, और इसको एक पाइन और अनानास के आकार की आप कह सकते हो। पाइन का वृक्ष आपने देखा होगा, पाइन का फ्रूट भी आपने देखा होगा, इसको अनानास कहा जाता है, उसको भी आपने देखा होगा। और इसमें से कुछ एक क्या कहते हैं कि सिक्रीशंस निकलते हैं जिनको सेरोटोनिन और मेलाटोनिन कहते हैं। ये हमारे सोने, जागने, एक्टिवेशंस के बारे में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, और ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट बीच में एक समझो पर्पल से कलर का है पीनियल ग्लैंड का, जिसे आप बहुत उससे देख सकते हैं। नेट पे जाके देखेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा इस बारे में। ऐसा माना जाता है कि हर इंसान इस ग्रंथि का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता है। मैंने शुरुआत में बात कही कि कुछ लोग कहते थे कि ये क्राउन चक्र है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक तरह से आपका आज्ञा चक्र है, या कहा जाए तीसरी आंख है। तीसरी आंख को आज्ञा चक्र से ना जोड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्राउन चक्र से जोड़ते हैं, क्योंकि शिव जी की तीसरी आंख थी, तो तीसरी आंख से वो क्या नहीं देख सकते थे, क्या नहीं पा सकते थे। और दरअसल हमारी ज़िंदगी में जो मटेरियल लाइफ होती है, जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, उनके दोनों के जो बीच का लिंक है वो यही है, पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड इंसान को देखा जाए तो हमारा जो एक अन्नमय कोश है वहाँ से प्राणमय कोश में ले जाता है, फिर मनोमय कोश में, फिर वहाँ से विज्ञानमय कोश में, और लास्ट में आनंदमय कोश में। अब ये जो लास्ट की जो परिस्थिति आती है आनंदमय कोश की, इवन ए स्टेज लोअर विज्ञानमय कोश, ये स्थितियाँ जो हैं इतनी आसानी से नहीं आती हैं, और इसके अंदर ही पीनियल ग्लैंड का सारा गेम है, क्योंकि आपको इसी पीनियल ग्लैंड को जागृत करके रखना है विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज के द्वारा, चाहे वो मेडिटेशन हो, योगा हो, या कुछ भी हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जब आप उस पॉइंट से अपने आप को कनेक्ट कर जाते हैं तो आपको मिलती है खुशी। जैसे कि आँखों में भी रोड्स और कोन्स होते हैं, उस तरह पीनियल ग्लैंड में भी होते हैं, और यहाँ पे जो उनके जो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं डे लाइट और नाइट लाइफ में, या डे की एक्टिवनेस और नाइट की जो रिलैक्सेशन जो फेज़ होती है उसका जो कम्युनिकेशन जो करता है आपको बॉडी को, हमारे नाड़ी सिस्टम को, नर्व सिस्टम को, वो करता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड दरअसल देखा जाए तो तीसरी आंख भी कह सकते हैं इसको, हमारी माइथोलॉजी में तो तीसरी आंख ही कहा जाता है। और इसके बारे में फेमस है कि कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है यूटेरस के अंदर तो 49 डेज़ के बाद इसका निर्माण होता है। तिब्बत के अंदर भी जो बौद्ध लोग हैं वो ये लोग मानते हैं कि
49 दिनों के बाद ही फर्टिलाइजेशन के इंसान की आत्मा अपने अगले शरीर में जाती है। तो इस बारे में तिब्बत के अंदर जो शोध हैं, जो शोध ग्रंथ हैं, वो शायद हमारी माइथोलॉजी का ही एक हिस्सा है, लेकिन कई एडवांस वर्जन में वो चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पर अभी भी। इसको एक फ्रेंच फिलोसोफर ने एक सीट ऑफ द सोल कहा था, हमारी आत्मा की सीट कहा था। और मॉडर्न वैज्ञानिकों का तो ये कहना है कि शायद ये कोई पुराना अंग होगा जो काम आता होगा, जो ख़त्म होते होते पीनियल ग्लैंड बन गया एक्चुअली देखा जाए तो। माइथोलॉजी के इजिप्ट की सभ्यता में इसी पीनियल ग्लैंड से संबंधित चीज़ों को दो सांप को एक पाइन कोन पर मिलते हुए दिखाया गया है। 3000 साल पुराना ये चित्र, इसको आप कह सकते हैं, इजिप्ट का है। और इसके अलावा एसीरियन जो सभ्यता है उसके अंदर भगवान टाइप के लोग हैं जो पाइन का कोन पकड़ कर खड़े हुए हैं। मैक्सिको के अंदर चिकोमेकुआती जो है वहाँ पे 7 सांपों के भगवान भी एक पाइन कोन को लेके खड़े हैं। ग्रीक और रोमन कल्चर के डायोनिसिस के पास भी पाइन कोन है। ये पाइन कोन की जो चीज़ है, जो कि हमारे पीनियल ग्लैंड की ही एक अभिव्यक्ति है, वो बहुत सारी माइथोलॉजी के अंदर पाया जाता है। कमाल की बात है साहब कि ये लोग जो हैं वो इतने एडवांस कैसे हो गए, आप सोचिए जरा एक मिनट। इनके इतने एडवांस होने को क्या कह सकते हैं आप? कि कोई इसे दिव्य आँख कहता है, कोई तीसरी आँख कहता है, कोई आई ऑफ होरस कहता है, कोई सिंगल आई कहता है। क्या बात है साहब, कोई ना कोई तो बात होगी इसके अंदर कि इसको जागरूक किया जा सकता है। तो पीनियल ग्लैंड यानी कि क्राउन चक्रा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब मैंने आपसे एक बात की कि डे साइकिल और नाइट साइकिल को जो कंट्रोल करता है वो पीनियल ग्लैंड करती है। इसका रोल है बहुत बड़ा। अगर नाड़ी सिस्टम हमारा करेक्ट नहीं है तो बॉडी करेक्ट नहीं है, बॉडी करेक्ट नहीं तो फिर किसी भी किस्म की उनकी आप संरचना कर लीजिए, रचना कर लीजिए, विश्वकर्मा जी के सिद्धांत को भी फॉलो कर लीजिए, तो चीज़ें बन नहीं पाएंगी। बॉडी को पहले करेक्ट करना ज़रूरी है, बॉडी को संबैलेंस पे लाना ज़रूरी है। पुराने ज़माने में आप जानते हो कि बिजली नहीं होती थी। बिजली नहीं होती थी तो होता क्या था कि पीनियल ग्लैंड बहुत ही आराम से डे लाइट से नाइट लाइट में चली जाती थी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत हो जाता था। अब उसके बाद क्या है कि चीज़ें बदलनी शुरू हुई, बिजली आ गई, तो पीनियल ग्लैंड के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। होता क्या है कि कई बार तो लाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम इस बात को फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं कि डे में और नाइट में कुछ फ़र्क है। नाइट में जब हम काम करते हैं कंप्यूटर पे या घर बैठ के काम करते हैं तो वहाँ भी रोशनी घरों के अंदर ऐसी होती है जैसे डे लाइट होती है। हम सारा काम ऐसे ही करते हैं जैसे डे लाइट में करते हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पे कहा जाए कि पीनियल ग्लैंड थोड़ी सी काम नहीं कर रही है। होता क्या है कि ऑस्ट्रिया के अंदर लाइट के ऊपर शोध करने वाली वैज्ञानिक लैब हैं और उन्होंने इस बात को पाया है कि ख़ास तौर से जो लाइट का एक ख़ास तौर से एक मेजरमेंट होता है, इसको ल्यूमेंस कहा जाता है, कि 60 ल्यूमन तक जो होता है, जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, वहाँ तक तो पीनियल ग्लैंड डे साइकिल से नाइट साइकिल में कवर हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये इंटेंसिटी 60 और 60 से ऊपर हो नाइट के अंदर, तो जो हमारी डे साइकिल है, जो एक्टिव साइकिल है, वो नाइट की जो साइकिल आती है, रिलैक्स साइकिल, उस पर कन्वर्ट ही नहीं हो पाती है। जब आपकी बॉडी नाइट साइकिल में कन्वर्ट नहीं होगी तो एक बात आप जान लीजिए कि आपकी बॉडी उसके बाद रिजुविनेट रात को नहीं होती और लगातार आप थकान वाली और बीमारी वाली परिस्थिति में जाएंगे, क्योंकि बॉडी की रिजुविनेशन ना होने का मतलब है कि सेल्स का निर्माण ना होना, यानी कि अच्छी स्लीप का ना होना। ये बात बिल्कुल पक्की है। और उसमें एक चीज़ जो पाई गई है कि जो महत्वपूर्ण है, मैं बताऊंगा कि अगर आप अपनी लाइट्स को 30, 40 या बहुत ज़्यादा हुआ तो 50 ल्यूमेंस तक फिक्स कर पाएँ, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर पीनियल ग्लैंड सन साइकिल से निकल के मून साइकिल में या सन टाइम से मून टाइम की रिलैक्सेशन स्टेज में आराम से चली जाती है। ये चीज़ें अब थोड़ी आसान हो गई जब से एलईडी लाइट्स आई हैं, हालांकि उनका दूसरा दुष्प्रभाव भी है, लेकिन एलईडी लाइट में कम वॉटेज के अंदर आपको ज़्यादा लाइट मिल जाती है और यहाँ पे 30-40 ल्यूमेंस की जो लाइट है वो काफ़ी हो जाती है, जिसके द्वारा हम नाइट के अंदर भी आराम से डे से नाइट साइकिल में चले जाते हैं। भले ही एक्टिव लाइट है, हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन बॉडी हमारी शिफ्ट हो जाती है।
एक्टिव से पैसिव फेज के अंदर। ये बहुत ज़रूरी है जो रिलैक्स्ड फेज होती है। अगर ये ना हो तो फिर बड़ी मुसीबत है, बहुत ही प्रॉब्लम है। हमारा एक्टिव फेज से दूसरी फेज के अंदर आना बहुत ही आवश्यक है। कहीं ना कहीं पीनियल ग्लैंड की वर्किंग को अगर हम थोड़ा समझ जाते हैं, तीसरी आंख को, तो हमें बॉडी के नाड़ी सिस्टम को समझने में आसानी होती है। हमें इंडिकेशंस मिलने शुरू होते हैं कि ये जो चक्रास हैं और चक्रा के साथ जो रिलेटेड ग्लैंड्स हैं वो काम करती कैसे हैं, ये हमारे ऊपर प्रभाव कैसे डालती हैं, और ये ऐसी क्या चीज़ करती है हमारी बॉडी के अंदर कि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। यानी कि जब हम विज्ञानमय और मनोमय कोश में पहुंचते हैं तो हम कैसे पहुंचते हैं, उसका सूत्रधार कौन है, उसको एक्टिवेट करने वाला सूत्रधार कौन है, पीनियल ग्लैंड। तो अगर आप पीनियल ग्लैंड को उस रूप में देख के उस ढंग से आप कर सकते हो। और कमाल की बात है, ये चीज़ें आज से हजारों साल पहले इंसान को ज्ञात थी, शेप के साथ, पाइन कोन के साथ। इजिप्शियन सभ्यता हो, सीरियन हो, या इसके अलावा लैटिन अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, इंडियन हो, या मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ जो माइथोलॉजीज़ हैं, तिब्बतन माइथोलॉजीज़ हैं, चाइनीज़ माइथोलॉजीज़ हैं, सब के अंदर इसका ज्ञान है। लेकिन हम आजकल भूलते जाते हैं। हम आजकल सोचते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन जब तक आप शरीर को नहीं समझ पाएंगे, बॉडी को नहीं समझ पाएंगे, तो बॉडी के स्पेस के साथ जो कनेक्ट है, बॉडी का जो बिल्डिंग के साथ जो कनेक्ट है, उसे कैसे समझेंगी। और अगर इस मूलभूत बेसिक रूट्स को नहीं समझेंगे तो विश्वकर्मा की थ्योरी को कैसे समझेंगे। ज़रा मुझे सोच के बताइएगा। और यहाँ पे फिर वही से सन साइकिल, मून साइकिल, अर्थ साइकिल वापस आती है। सन टाइम, मून टाइम, अर्थ टाइम वापस आता है, क्योंकि इनके बिना आप बॉडी को नहीं समझ सकते। बॉडी को नहीं समझ सकते तो बॉडी के दूसरे कनेक्ट्स को नहीं समझ सकते, और वो नहीं समझ सकते तो फिर आप एक एक्सपर्ट होने के नाते शायद जिस जॉब में है उसके साथ हो सकता है आप न्याय भी ना कर पाएं। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, योर इनसाइट्स, मुझे बताइएगा। और लिंकेजेस जो हैं वो आगे ज़रूर भेजते रहिएगा अपने मित्र मंडल के पास, लोगों के पास। पब्लिक का चैनल है, सबके लिए ओपन है। अब फिर फीडबैक दीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। फ़ोन्स भी आ रहे हैं मुझे कई, और मैं समझता हूं कि हमारा ये कार्यक्रम आपके काम आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रमोट कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए हम लेके आते रहेंगे इसी चैनल पे। तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।